प्रोग्राम में खुशामदीद। एमक्यूएम की कलीदी पोजीशन है हुकूमत को गिराने या बचाने में। वसीम अख्तर साहब मौजूद हैं, साबिक मेयर कराची, एमक्यूएम पाकिस्तान के मरकजी रहनुमा। आपका बहुत शुक्रिया वसीम साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। ये फरमाइए, आपने जहन बना लिया है कि अदम एतमाद पर आपने किस तरफ खड़े होना है? विच साइड ऑफ द आयल, इधर होंगे या उधर होंगे, किधर होंगे? तलत साहब, ये सवाल तो ऑपोजिशन से पूछें, क्या उसने जहन बना लिया है और जहन बनाने के बाद क्या उसका होमवर्क कंप्लीट है। तो ये एक जाहिर है डेमोक्रेसी में ये तो चलता है, उनका हक है ऑपोजिशन का फॉर द नो कॉन्फिडेंस। मगर जहाँ तक एमक्यूएम पाकिस्तान का ताल्लुक है, वो हम इलाक़ में हैं पीटीआई के, हम उनके साथ खड़े हैं और अभी हमारे सामने ऐसी कोई चीज़ आई नहीं है। हमारे डिस्कशन ज़रूर हुए हैं, मीटिंग्स भी हुई हैं और मुख्तलिफ इश्यूज़ पे हुई हैं मीटिंग्स। हमारे सामने कोई ऐसी चीज़ आएगी, लाई जाएगी और उस पे हम समझते हैं अगर कि ये क्राइसिस से इससे निकला जा सकता है, पाकिस्तान जिन मुश्किलात में घिरा हुआ है और प्रायोरिटी हमारे सूबे की है, हमारे शहर की है, क्या हमारे मसाइल हल हो जाएंगे, जो कि बहुत ही देरीना मसाइल हैं, गंभीर मसाइल हैं। पूरा कराची शहर उजड़ा हुआ है, कोई पुरसाने हाल नहीं है और फिर बहुत सारे और इश्यूज हैं सेंसस से रिलेटेड। अगर ये मामला ठीक होते हैं तो ऑफ कोर्स राब्ता कमेटी वो फोरम है हमारी पार्टी का कि वो उसको डिस्कस करके किसी नतीजे पे पहुंच सकता है। तो वसीम साहब, वो कहते हैं कि जिस गांव जाना नहीं उसका रास्ता पूछने का फ़ायदा क्या? जब आपको पता है कि आपने हुकूमत के साथ खड़े होना है तो ये मेल मुलाकातें, ये मिलाप क्यों? हुकूमत वक्त तो ये कहती है और आप के मिनिस्टर्स भी मौजूद हैं इस काबीना में, वो तो ये कहती है जी कि हमने कराची के लिए जो कुछ किया वो किसी और हुकूमत ने नहीं किया। वज़ीर-ए-आज़म की आपने तकरीर सुनी होगी, उन्होंने तवील तफसील के साथ बताया कि कितना पाकिस्तान के अंदर अच्छा काम हुआ, इनकलाबी काम हुआ। तो अगर आपने हुकूमत के साथ ही खड़े होना है तो फिर ये अपोजिशन से मुलाकातें क्यों कर रहे हैं इस वक्त? देखिए तलब साहब, हमने सिंध गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ एक पटिशन दायर की थी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्टिकल 140A और उसके लिए हमने APC भी कॉल की थी। उसमें ये सारी सियासी जमातें आई थी और इन्होंने हमारा साथ दिया था उस पर और कहा था कि इसको हम इम्प्लीमेंट कराने के लिए भरपूर जद्दोजहद करेंगे। उस सिलसिले में हर जमात के पास जाके हमने उनका शुक्रिया अदा किया और उनसे बातचीत की कि इस ऑर्डर को जो कि सुप्रीम कोर्ट का आया है, इसको हर सूबे में इन लेटर एंड स्पिरिट आप लोग भी कोशिश करें इम्प्लीमेंट कराने की। आप लोग भी अपने अपने कोर्ट्स में जाएं इस फैसले को प्रेसिडेंस बना के। तो हमारे मुख्तलिफ इशूज थे जिन वजूहात पे हम सबसे मिलते रहे, सारी सियासी जमातों से मिले और फिर हमारा हक भी है, पॉलिटिकल पार्टीज मिलती हैं। नून लीग से आपके मुलाकात प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास भी गए थे। नून लीग वो शुक्रिया वाली मुलाकात तो नहीं थी ना, मतलब ये तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है, वो शुक्रिया वाली मुलाकात तो नहीं थी। वो तो आपने खुद ही फरमाया शुरू में कि चीज़ें सामने नहीं आई, लिहाजा आपको नज़र नहीं लाता कि शायद अपोजिशन के पास कोई प्लान है, उनका जहन नहीं बना हुआ। तो जाहिर है वो शुक्रिया वाली मुलाकात तो नहीं थी ना? नहीं, हमारी तरफ से तो शुक्रिया वाली भी थी, मगर डिस्कशन में आप भी समझते हो, डिस्कशन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जहां हमने अपने मसाइल रखे तो उधर से भी चीज़ें आई, तो उनसे भी हमने यही सवाल किया था तलक भाई कि हमें कुछ बताएं तो आपका प्लान क्या है, आप करना क्या चाह रहे हो, क्योंकि आप पहले भी 2-3 दफ़ा ये अटेम्प्ट कर चुके हो चीज़ों की, धरने देना, इस किस्म की एक्टिविटी। तो पहली बात तो फिर हमें खदशात उनके अंदर जो मौजूद हैं उस पे भी थे कि आपस में एक पेज पे हैं आप लोग, लाइक पीपल्स पार्टी एंड नून। तो हमने भी बहुत सारे सवालात किए, तो नतीजा उसका सच निकला नहीं। उन्होंने भी कहा कि ठीक है फिर हम भी आपसे मुलाकात करेंगे। हमने कहा मोस्ट वेलकम, आइए। फिर मैं दोहराना नहीं चाह रहा कि अगर कोई ऐसी चीज़ सामने आती है तो हम अपना डिसीजन ले सकते हैं, हम आज़ाद हैं इस काम में। ये कैसा इत्तेहादी है जो किसी चीज़ के आने का इंतज़ार कर रहा है? पीटीआई ये कहेगी कि जी इत्तेहादी आप हैं, लेकिन आप हमें साथ ये भी बता रहे हैं कि अगर कोई चीज़ आ गई तो हम आपका साथ छोड़ भी सकते हैं।
नहीं, ये मैंने कहीं नहीं कहा कि मैं छोड़ सकता हूं। मैं तो पहले उसको देखूंगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो विंडो शॉपिंग थोड़ी कर डिसीजन रहे हैं, देखूंगा क्या, हमारा तो है ना। किसी काम की होगी तो फिर उसको अपना लेंगे ना, फिर बफर्ज मोहाल अगर कोई प्लान आता है तो बफर्ज मोहाल। जाहिर है, अगर सुने, अगर मेरे मसाइल, अगर तलत भाई मेरे मसाइल, मेरे मिसिंग पर्सन्स, हमारे पूरी पार्टी पे झूठे मुकदमात, हमें स्पेस नहीं दी गई 4 सालों में जो प्राइम मिनिस्टर साहब की हुकूमत रही, अगर ये सारे मसाइल हमारे हल होते हैं और जो कराची के अवाम के इश्यूज हैं, पानी, बिजली, ट्रांसपोर्ट, जो पीपल्स पार्टी नाकाम हो चुकी है प्रोवाइड करने में, अगर कोई ऐसा पैकेज सामने आता है तो मैं तो इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड स्पेशली फ्रॉम आवर सिटी, तो मैं सोचूंगा तो जरूर। अच्छा, आपने देखें, आपने गुमशुदा अफराद की बात की, आपने झूठे मुकदमात की बात की, आपने कराची की डेवलपमेंट की बात की, आपने अपने हलकों की हालत ज़ार बयान की। ये तमाम मामला जो है, और आपकी लिस्ट जो है वो तवील है, सिर्फ ये चंद मामला का मैंने जिक्र किया, ये आपने जिक्र किया, लेकिन ये 3.5 पौने 4 साल में हल नहीं हुए, लेकिन इसके बावजूद आप हुकूमत का हिस्सा हैं, तो ये तो इम्कान वाज़े है कि इन चीज़ों का हल होना ज़रूरी नहीं है आपका किसी हुकूमत का हिस्सा होने के लिए, क्योंकि अगर ज़रूरी होता तो आप हुकूमत का हिस्सा नहीं होते जिनकी मौजूदगी में ये मामला तय नहीं हुए। ऐसा नहीं है तलत भाई, देखें, आपके पास, मेरे पास ऑप्शन क्या है। मेरी तो मैं तो मुकदमा करके बैठा हुआ हूं पीटीआई पे इलेक्शन के बाद कि मेरी तो सीटें यहां से छीन के दे दी गई हैं। उसके बावजूद इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी कड़वा घूट पी के भी हमने एग्रीमेंट किया। उस एग्रीमेंट में जो पॉइंट्स थे उसमें काफी पॉइंट्स हमारे क्लियर भी हुए हैं। जहां सही बात है वो सही बात है। सेंसस के हवाले से हमने आवाज उठाई, बात की उनसे, उन्होंने सेंसस का एग्री किया। 23 के इलेक्शन से पहले सेंसस होंगे और उसके लिए पैसे भी बजट में रखे गए। हैदराबाद की यूनिवर्सिटी है, यहाँ का K4 का मामला है, ट्रांसपोर्ट का मामला है, इस पे पेशरफ्त हुई है, ऐसा नहीं है नहीं हुई। माजी की जो नून और पीपीपी की हुकूमत थी उनके साथ जो एग्रीमेंट्स हुए थे, इस तेजी से वहां उनकी हुकूमतों ने काम नहीं किया, मगर क्रेडिट दूंगा मैं, पीटीआई ने काम किया है। हमने जो पॉइंट्स रखे थे सारे नहीं, चंद पॉइंट्स पे तो इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ है। तो और फिर डेमोक्रेसी, मेरे पास ऑप्शन क्या है, जाहिर है पीटीआई के साथ ही रह के कोशिश करनी है कि मेरे लोगों के मसाइल हल हो जाएं। तो क्या उस कोशिश में लगे हुए हैं। ठीक, अच्छा, क्या आपकी तवक्को है कि इमरान खान साहब चौधरी बिरादरान के पास गए, उनके पास 5 सीटें हैं, आपके पास 7 सीटें हैं, तो आपकी तवक्को है कि इमरान खान साहब खुद चल के आपके पास आए या नहीं? देखें, उनको तो उधार है बहुत पुराना, 4 सालों का। हम काफी दफा कहते रहे, आप कराची आते हैं 3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, एमक्यूएम सबसे बड़ी कोलिशन पार्टनर है आपकी, मगर अफसोस से कह रहा हूं, गिला भी करूंगा कि हमारे ऑफिस नहीं आए। अब जाहिर है हमारा एक छोटा सा ऑफिस है, हम वो वाली जमात नहीं है वडेरों की और जागीरदारों की। हम मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की जमात है। हमारी रिप्रेजेंटेशन जो है वो मिडिल क्लास की है नेशनल असेंबली में, सेनेट में। अगर हमारी तरफ इमरान खान साहब भी नहीं देखेंगे तो फिर बाकी दूसरी जमातों और पीटीआई में फर्क नजर नहीं आएगा। मुझे बिल्कुल आना चाहिए, उनका अपना घर है, हम वेलकम करेंगे, आए। बिल्कुल, आखिर में अगर आप ये फरमाइएगा कि उस पर बुनियाद करते हुए जो आपकी अपोजिशन के साथ मीटिंग्स हुई, उसके बाद फॉलो अप नहीं हुआ अमलन, ये मैं दुरुस्त कह रहा हूँ कि अमलन कोई फॉलो अप उसके ऊपर नहीं हुआ, जो इश्यूज आपने वहाँ पे टेकअप किए थे उसको कोई जवाब आपको नहीं मिले अपोजिशन की तरफ से? देखें, हम इंतज़ार कर रहे हैं कि ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हल हो सकती हैं तो आगे सोचा जा सकता है। तो किस अभी तक तो कोई ऐसी चीज सामने नहीं है। तो अभी आप बराह रास्त राब्ते में हैं उनके साथ, या उनकी तरफ से राब्ते ठंडे पड़ गए हैं, या क्या इस वक्त सूरत हाल क्या है? तलत भाई, मैं भी 5 साल एमएनए रहा हूं, मेरे भी ताल्लुकात सारी जमातों में हैं। बिल्कुल सलाम दुआ होती है, दोस्तियां हैं, गपशप होती है और उसमें सियासी गुफ्तगू भी होती है। आज भी राब्ते में हैं सबसे हम। और अगर कोई चीज़ सामने आए तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। वसीम अख्तर साहब, साबिक मेयर कराची एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से आपने हमसे बात की, बहुत शुक्रिया। बड़ा अहम किरदार है एमक्यूएम का, लेकिन आपको बातचीत से अंदाज़ा हो गया होगा कि वो तमाम का तमाम मलबा जो है वो
अपोजिशन के अंदर जो अभाम उनको नज़र आता है उसके ऊपर डाल रहे हैं। और वसीम साहब ने अगरचे ये कहा कि उनके ज़ाती राब्ते हैं, लेकिन वो राब्ते जिसके ज़रिए आपने कोई बड़ा काम करना है, उस किस्म के राब्ते आपको होते हुए नज़र नहीं आते। लेकिन दोहराता चलूँ कि MQM पाकिस्तान का कलीदी किरदार है मौजूदा हुकूमत को सस्टेन करने में और उनको हुकूमत में रखने में। अगर वो अपना पैंतरा बदलते हैं तो हुकूमत के लिए मुश्किलात हो सकती हैं।